नमस्कार, जय माता दी। वेलकम टू दिव्य एस्ट्रो चैनल। आज हम दो पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट कि हम बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद भी हमें उसका फल नहीं मिल पाता। मन वांछित हमें जो लगता है कि हमने उपाय कर दिया, अब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। दूसरा पॉइंट है कि बहुत सारे जनों का आपने देखा होगा या हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि लाइफ में प्रॉब्लम पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर कैरियर की बात करें तो लोग 45, 48, 50 तक पहुंच जाते हैं, सफलता ही नहीं मिल पा रही। लाइफ में सफलता मिली, एकदम वापस ग्राफ ऊपर गया, ग्राफ नीचे आ गया है। घर में कोई बीमार है तो बरसों से बीमार चल रहा है, या घर में क्लेश का वातावरण है। मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स पीछा छोड़ ही नहीं रही है और हमें समझ में नहीं आता। हम क्लूलेस हो जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम क्लूलेस हो जाते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। बंदा क्या करता है, फिर पत्री दिखाता है, इधर उधर भागता है, यूट्यूब से उपाय देखता है, करने की कोशिश करता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इन सब का मेजर रीज़न क्या है? तो अगर मैं नट शेल में बात करूं, इफ़ आई कम टू द पॉइंट, नॉट टू मेकिंग द लॉन्ग वीडियो, मतलब कमिंग ऑन द पॉइंट इज़ कि जब भी आपकी कुंडली में अगर पितृदोष होगा तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और आपने अगर पितृदोष का उपाय नहीं किया, पितृदोष को नलीफाई नहीं किया है, और आप दूसरे उपाय कर रहे हैं, तो उनका फल मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, 5-10% कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन उसका 100% रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा और लाइफ में प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। तो सबसे पहले लाल किताब भी ये सलाह देती है, और काफ़ी जो विद्वान जो लाल किताब एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मेरे गुरुजी हैं, वो भी यही कहते हैं कि आपको जब भी उपाय करना है तो सबसे पहले अपनी कुंडली को पितृदोष मुक्त कीजिए। जब तक आपकी कुंडली पितृदोष मुक्त नहीं होगी, आप फायदा नहीं उठा सकते। भले आपकी कुंडली में राजयोग है, आपकी कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग है, गज केसरी योग कहीं बना हुआ है, लेकिन अगर पितृदोष होगा तो आप उस गज केसरी योग का भी फायदा नहीं उठा पाओगे। तो जब तक आप आपकी कुंडली को पितृदोष से मुक्त नहीं करोगे, आप किसी भी योग का फायदा नहीं ले पाओगे। लाइफ में प्रॉब्लम्स यूं ही चलती रहेगी। अब बात करते हैं कि भाई पितृदोष आया कहाँ से, बनता क्यों है और पहचाने कैसे हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो पितृदोष बनता कैसे और क्यों आपको ये भुगतना पड़ रहा है। तो पितृदोष का जो लाल किताब बताती है, मेजर रीज़न है कि ये आपके बुजुर्गों की गई गलतियों की सज़ा है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में की। अलग अलग पुराने ज़माने में लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कौन किसके पूर्वज कैसे थे। यदि किसी तरह की भ्रूण हत्या हुई है उनके द्वारा, किसी की ज़मीन हत्याई गई है, किसी स्त्री को प्रताड़ित किया गया है, इनफैक्ट कुत्तों को मारा गया है, सांप को मारा गया है, किसी की जहर दे करके हत्याएं की गई हैं। तो अलग अलग तरह के पाप हैं, बहुत सारे तरह की चीज़ें बताई गई है। और अगर वो उन्होंने किया और अगर उन्होंने उसका प्रायश्चित नहीं किया, तो वो उनके मृत्यु के पश्चात उनके पीढ़ियों के अंदर आ जाता है और उनकी पीढ़ियों को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। और दूसरा एक इसका जो सबसे खतरनाक चीज़ है, अगर आपने या किसी ने उसका समय पर इलाज नहीं किया, मालूम पड़ा किसी प्रकार से किसी की कुंडली में पितृदोष फलित हो गया, मंगल का हो गया, बुध का हो गया, गुरु किसी भी ग्रह का पितृदोष उदित हो गया, और वो अगर उसका उपाय नहीं करेंगे तो ये वंशानुगत हो जाता है। वो फिर एक नहीं, वो पूरे घर की कुंडली में आएगा। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है, मंगल का पितृदोष मैंने देखा सारे भाइयों की कुंडली में। एक खानदान में अगर 8-10 भाई हैं, चाचा ताऊ में, सबकी कुंडली में वो पितृदोष है। अदर देन बुध का पितृदोष इतना जल्दी नहीं फैलता है। बाकी उसके अलावा मंगल का पितृदोष है, चंद्र का पितृदोष है, ये सारे पितृदोष वंशानुगत हो जाते हैं, और अगर सही पीढ़ी में इसका इलाज नहीं किया तो वो नेक्स्ट पीढ़ी में और बढ़ करके आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पितृदोष का समय रहते इलाज करना बहुत ज़रूरी है। कुंडली को पितृदोष मुक्त करना, पितृ ऋण से मुक्त करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको पता है कि भाई हमारे सनातन धर्म में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे ही मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद हम हरिद्वार जा करके, गया जा करके, और उनके लिए पिंडदान और पिंड तर्पण करते हैं। उसके साथ साथ लाल किताब कुछ और उपाय भी बताती है कि ये कुछ है कि अगर आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे और अगर वो आप कर भी लिया है, तो उनके साथ साथ आप उन उपायों को करके आप आपकी कुंडली को पितृ ऋण से मुक्त कर सकते हैं।
अब कुंडली में पितृऋण पहचानेंगे कैसे, बनता कैसे है, ये तो बात हो गई कि भाई बुजुर्गों ने कुछ किया था, गलतियां हुई, अब आ गई। अब हमारा तो कंट्रोल नहीं है कि बुजुर्गों ने क्या किया था, हम उनको जा कर के रोक लेते या कुछ कर लेते, या किसी भी वजह से कुछ भी कारण बना, अब वो आपकी कुंडली में आ गया। तो अब आप उसको पहचानेंगे कैसे, या ये बनता कैसे है, इन पे मैं थोड़ा और डिटेल अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक में सब कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक जस्ट देने की कोशिश करूँगा कि पितृदोष होता क्या है, कैसे नुकसान करता है और बनता कैसे है। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो ग्रह हैं, तो 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों को अगर मैं 2 टोले में बांटूं, तो एक है सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु का टोला, और एक हो गया शनि, बुध, राहु और केतु, इनका टोला। अब इसमें से कुछ ग्रह आपस में पक्के दुश्मन हैं। अब जैसे राहु और गुरु की बात करो, तो राहु और गुरु दुश्मन में आ जाते हैं। तो जब भी राहु और गुरु के किसी भी प्रकार से कुंडली में संधि हो जाएगी, राहु गुरु साथ आ गए, या राहु के खाने में गुरु या सूर्य चंद्र मंगल आ गए, या सूर्य के खाने में राहु आ गए, मतलब राहु और सूर्य भी आपस में दुश्मन है। तो अगर मैं राहु और सूर्य की बात करूं, तो सूर्य के जो भी सूर्य का 5वां खाना है, 5वें खाने में राहु या सूर्य के दुश्मन ग्रह आ गए, और या राहु के घर में राहु के दुश्मन ग्रह आ गए, जो उसका 12वां खाना है, सूर्य, चंद्र और मंगल आ गए, तो उससे पितृदोष उत्पन्न होता है। अगर राहु के खाने में उसके दुश्मन ग्रह आ गए, तो राहु का पितृदोष बनेगा। सूर्य के खाने में उसके दुश्मन ग्रह आ गए, तो उसका पितृदोष बनेगा। चंद्र के खाने में अगर उसके दुश्मन ग्रह आ गए, तो उसका पितृदोष बनेगा। ये थोड़ा डिटेलिंग है, जिस पे मैं अलग अलग वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट ये माना जाता है कि जब भी किसी ग्रह की जड़ में या उसके पक्के घर में या उसके साथ में उसका दुश्मन ग्रह आ गया, तो पितृदोष बनता है। अब पितृदोष बनेगा तो पहली चीज तो मैंने जैसे बताया कि सारे राजयोग वगैरह निष्फल कर देगा। दूसरा क्या होगा कि पितृदोष बनेगा तो वो जिस ग्रह का है उसका भी फल खत्म, और जिनके द्वारा बना गया उसका भी फल खत्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि 5वां खाना सूर्य का है, और 5वें खाने सूर्य में राहु, शनि या पापी या केतु आ गए, तो सूर्य का पितृदोष उत्पन्न हो गया। तो अब क्या हो गया, सूर्य का रिजल्ट आना भी मुश्किल हो गया, मतलब सूर्य का भी फल मंदा हो गया, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कैरियर में प्रॉब्लम आएगी, शरीर में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे। सेम टाइम अब वहाँ पे जो दुश्मन ग्रह है उसके रिजल्ट में भी तकलीफ आएगी, क्योंकि दोनों, वो कहते हैं ना, जब दो दुश्मनों को आपस में बैठा दो तो भले पावरफुल या कमजोर, नुकसान दोनों का ही होगा। तो अब आपकी कुंडली क्या हो गई कि जो आपकी कुंडली में पॉजिटिविटी थी वो खत्म होकर के सारी एनर्जी नेगेटिविटी में चली गई। तो आपको इसको 3 स्टेप्स में क्लियर करना पड़ेगा। पहला, आप उस पर्टिकुलर राहु का है, सूर्य का है, जिसका भी पितृदोष है, तो लाल किताब ने कुछ उपाय बताएं, आप उनको करके पहले पितृदोष से मुक्त कीजिए। फिर जिससे हुआ, जैसे मैंने बताया सूर्य और राहु से हुआ, तो आपको सूर्य का भी इलाज करना पड़ेगा, जिस ग्रह का पितृदोष उत्पन्न हुआ है वो भी इलाज करना पड़ेगा, और जिस ग्रह के द्वारा उत्पन्न हुआ है उसको भी अच्छा करना पड़ेगा। तभी जाकर के वो आपकी कुंडली पॉजिटिव होगी और आपको प्रॉपर रिजल्ट देगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा टेक, और जो मैं इम्पोर्टेंटली बताना चाह रहा था कि जब भी कुंडली में पितृदोष आ जाता है तो रियली आपको बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाते हैं। आदमी परेशान हो जाता है, यहाँ वहाँ घूमता ही रहता है। और एक इसका मैंने देखा है कि जब तक इसका प्रॉपर, अगर मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि यू आर लकी, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पुण्य के थ्रू और किसी चीज़ के थ्रू होगा कि आपका पितृदोष खत्म होने आया हो और आप ये उपाय कर पाए। और बहुत बार क्या होता है, मैं एक और चीज़ यहाँ पे कह के इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, बहुत बार हो सकता है कि जो उपाय बताए गए हैं पितृदोष के, आप वो ना कर पाएँ और आप परेशान चल रहे हैं और आपकी चीज़ें नहीं हो पा रही। तो सबसे बेस्ट एक जो चीज़ है, क्षमा मांगना। आप प्रायश्चित करना चालू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कैरियर सेट नहीं हो पा रहा, घर में हेल्थ वेल्थ का इश्यूज आ रहा है, या किसी ने आपको बता दिया कि आपकी कुंडली में ये पर्टिकुलर पितृदोष है, लेकिन आप उपाय नहीं कर पा रहे, इतना इजीली नहीं हो पाता है। ये मैंने नोटिस किया है कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको पितृदोष का उपाय बता दिया और आपने कल ही कल कर लिया, बहुत मुश्किल है। इसमें आप है कि आप उसको क्षमा मांगना कीजिए, प्रायश्चित करना चालू कीजिए, तो फिर यूनिवर्स, और वो जब जो कहते हैं ना, प्रायश्चित क्षमा में सबसे बड़ी ताकत है। तो जब आप वो करेंगे तो फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि आप वो उपाय कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा टेक ऑन पितृदोष। आप आपके कमेंट्स करके बताइए कि क्या
आप भी कुछ ऐसी चीज़ों से को आपने फेस किया है या कुछ किया है, और उनको कमेंट में बताइए। और कुछ ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चीज़ जिस पर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, राइट इन द कमेंट। आई मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ एंड आई कनेक्ट विथ यू। थैंक यू।